नाइट लाइट जो है वो ऑफ करना है या ऑन, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, अगर इसके पास होगा और तो दिखा। और आपको बैटरी सेव अगर टर्न ऑन करना है तो आप यहाँ पे और जो भी इश्यूज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या इशू हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंट्रोल पैनल में देखेंगे कि हम लोग कैसे सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। मतलब हो गया ये, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा विंडोज कौन सा इंस्टॉल्ड है, ठीक, या हम रैम अगर जानना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में रैम कितना है, वो हमें नहीं पता चल पाता, तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। आप लोग देख सकते हो जैसे मेरे स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल ओपन हो रखा है। तो कंट्रोल पैनल आपको इसके लिए ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के मैंने तरीके आप लोगों को बताए हुए हैं। तो आप कंट्रोल पैनल को ओपन करें। ओपन करने के बाद में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही सिस्टम पे क्लिक करोगे, सिस्टम का मतलब भी हो जाता है इस कमरे के बारे में डिटेल। तो जो भी आपके कमरे से रिलेटेड डिटेल होगा, चाहे वो डिवाइस का नाम हुआ या प्रोसेसर हुआ, वो सारे डिटेल आपको शो करेगा। तो उसके लिए आपको इधर उधर कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे इसमें सबसे पहले क्या दिखा रहा है, डिवाइस स्पेसिफिकेशन, ठीक। डिवाइस स्पेसिफिकेशन में क्या दिखा रहा है हमें, डिवाइस का नाम, प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड रैम मतलब रैम कितना है, डिवाइस का आईडी, उसका प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम किस टाइप का है, पेन एंड टच है या नहीं है, वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर कुछ भी कॉपी करना है तो आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पीसी का अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो रीनेम दिस पीसी पे आप क्लिक करोगे तो अपने आप से रीनेम के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सामने दिखाई रहा है। तो आप अगर रीनेम अगर करना चाहते हो तो इस डायलॉग बॉक्स में आप रीनेम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए आ रहा है, जैसे मैंने दिया है दिस पीसी। दिस पीसी तो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर मैंने दिया है यहाँ पे नाम दे देते हैं जैसे माई लैपी, ठीक है। माई लैपी लिया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो लैपटॉप का जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, या डेस्कटॉप अगर आप है यूज कर रहे हो तो डेस्कटॉप का जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन आपके पीसी का नाम यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। मुझे करना नहीं था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे विंडो स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा देगा कि विंडो आपका कौन सा है, कौन सा वर्जन है आपका विंडो का, वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। एज वेल एज उसका एडिशन क्या है वो दिखा देगा कि विंडो 11 है, 10 है, 8.1 है, कौन सा है वो आपको शो करेगा। इंस्टॉल कब हुआ है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो इसका जो पैकेज है वो पूरा यहाँ पे दिखा देगा। अगर इसका डिटेल भी अगर कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कि अगर सपोज अगर आपको लग रहा है कि जो प्रोडक्ट की है उसको चेंज करना है या फिर जो विंडो का जो वर्जन है उसको आपको अपग्रेड करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सामने नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसमें तो अपने आपसे सामने आ जाएगा कि चेंज करवाने के लिए तो आपके पास की होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे वाले में भी एक्टिवेट करने के लिए है तो एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके एक्टिवेट हो पाएगा। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक्टिवेट करवाना है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो एज सच मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करवाने का है, तो इसलिए मैं चेंजेस नहीं करवाऊंगी यहाँ पे। और लाइक अगर सपोज यहाँ पे जैसे मेरे को एरर दिखा रहा है, एरर कोड यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसके इसमें आप ट्रबल शूट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक्टिवेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट आता है, ट्रबल शूट पे आप क्लिक करोगे और जो भी इश्यूज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या इशू हो रहा है जिस वजह से यहाँ पे ट्रबल शूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, अभी ढूंढ रहा है, ये काम चल रहा है अभी इसमें। तो ये थोड़ा सा सर्च कर ले, मतलब थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो इसको इश्यूज मिल रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे सामने दिखाएगा, तो जैसे कि हम उसको रेक्टिफाई करवा सकें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चलने देते हैं, जैसे ये ओपन हो जाएगा तो मैं बताती हूँ। तो सामने आप देख सकते हो विंडोज एक्टिवेशन वाला विंडो ओपन होकर आ चुका है। अभी डिटेक्ट कर रहा है एक्टिवेशन प्रॉब्लम को, एक्टिवेशन प्रॉब्लम ये डिटेक्ट कर ले, उसके बाद फिर देखते हैं इस पर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि भाई ये इश्यूज को डिटेक्ट करेगा कि एक्टिवेट करने में कहीं पे कोई परेशानी आ रही है नहीं आ रही, वो उसको चीज़ को चेक करेगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी एक्टिवेट नहीं करना, बाद में करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे मुझे नहीं करना तो मैंने क्लिक कर दिया कैंसिल पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि लाइक अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट की जो है वो गलत हो गया, आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज प्रोडक्ट की आता है, इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की डालना पड़ेगा।
अगर आपको नहीं करने का है चेंज तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दो, अदरवाइज अगर आपने प्रोडक्ट की डाला है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आगे जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप वैसे ही क्लिक करते चलना, चाहे नेक्स्ट वाला आ रहा हो तो उस पर क्लिक करते चलना, तो आपका जो प्रोडक्ट की है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैंने अभी इसको कैंसिल कर दिया है, वापस चलते हैं। ठीक है, एक स्टेप हम डाउन आए हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज का एग्रीमेंट पर अगर यहाँ पे पढ़ना है तो वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, तो रीड पे क्लिक करोगे तो अपने आप से ये ब्राउजर पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे शो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन टाइप के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एग्रीमेंट से जो कि सर्विसेज से रिलेटेड एग्रीमेंट है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेसी, कंटेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अगर हो जाए तो आप यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक कर दो, तो ये ब्राउजर बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रीड द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स। तो आप अगर इसमें अगर क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करने से क्या हो जाएगा कि इसमें आपको सामने जो भी अपडेट्स हैं, लास्ट अपडेट्स हुआ है या कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन, वो आपको पूरे यहाँ पे एग्रीमेंट इसका शो कर देगा। इवन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ दिखाई गई, जैसे इंस्टॉलेशन एंड यूज राइट्स या मल्टी यूज सिनेरियोज हो गया, ठीक है, या प्राइवेसी हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देगी। जब भी हो जाए तो आप या तो ओके पे क्लिक कर दो। अभी हमें सामने कुछ शो नहीं करे तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, क्योंकि क्रॉस का यहाँ पे शो नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिस्टम के बारे में कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या दिखा रहा है। अब इसके अलावा जैसे अगर आप इधर से जैसे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में हमें पूरा ऑप्शंस और भी शो कर रहा है साइड बार में। तो साइड बार पे जो भी हमें ऑप्शन शो करे, आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अगर डिस्प्ले पे अगर आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले से रिलेटेड हमें शो कर देगा कि जैसे डिस्प्ले जो है उसका जो ब्राइटनेस है वो कम करना है या ज्यादा करना है, वो आपको ऊपर है। ठीक है, नाइट लाइट जो है वो ऑफ करना है या ऑन करना है, तो वो अकॉर्डिंगली आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर विंडो का जो कलर है वो एचडी कलर रखना है, तो उसका सेटिंग जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसमें विंडोज एचडी कलर पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें चूज करने के लिए बोला डिस्प्ले कौन सा रखना है, तो जैसे डिस्प्ले 1 है, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, अगर इसके पास होगा और तो दिखाएगा, अदरवाइज ये आपको शो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रीव्यू है जैसे वीडियो का, तो यहाँ पे वीडियो भी आप चेक कर सकते हो कि लाइक जो आपका विंडो है उससे जो डिस्प्ले होगा वो किस तरह से शो करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे बैटरी ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाके ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इमेज क्वालिटी सेट कर सकते हो, बैटरी लाइफ यहाँ पे ऑप्टिमाइज करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अब हम जाएंगे बैक एरो पे क्लिक कर दो। इसी तरीके से आप बैटरी का भी चेक कर सकते हो, बैटरी पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होके आ जाए। अब बैटरी जो है वो हमें क्या दिखा रहा है, 100%। दैट मीन्स यहाँ से आप ये देख सकते हो कि बैटरी आपका फुल हो गया है नहीं हुआ है। इवन आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एरिया है ना, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये चार्जिंग का दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फुली चार्ज, तो इसका ये पूरा चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो आप उधर से भी चेक कर सकते हो। बैटरी से वो ऑन रखना है तो इसमें क्लिक करोगे तो अपने आप से ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेगा बाय डिफॉल्ट में। इसमें ऐसे जरूरत नहीं है, तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, डिसेबल हो रखा है। और आपको बैटरी सेव अगर टर्न ऑन करना है तो आप यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हो, तो इसमें दिखाया है कि 30% होने पे सेव हो, 20% पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा ही हो या करना ही नहीं है, तो उसके लिए आप नेवर वाले पे क्लिक कर सकते हो। ये आपका चॉइस, आप कैसे रखोगे। अब नेक्स्ट है ब्राइटनेस स्क्रीन जो है वो अगर सेव करवाना चाहते हो, मतलब आप ये चाह रहे हो कि जो बैटरी सेवर है वो हमारा सेव रहे, बैटरी जो है वो सेव रहे जैसे ही ब्राइटनेस स्क्रीन का कम हो जाए। तो ब्राइटनेस स्क्रीन का कम होने से क्या है, थोड़ा सा बैटरी हमारा बच जाता है। ठीक है, ये फोन में भी आप लोग करते होगे, जैसे बैटरी कम होता है तो हम स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो कम कर देते हैं, वो इसी वजह से करते हैं जैसे कि थोड़ा सा पावर जो है ना वो कम यहाँ पे यूज हो। तो वही सेम चीज हम लोग अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। बेसिकली लैपटॉप के लिए होता है मेनली बैटरी वाला ऑप्शन, डेस्कटॉप का नहीं होता, क्योंकि डेस्कटॉप पे क्या होता है, डेस्कटॉप जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए। बट लैपटॉप जो है वो हमारे किससे चलता है, बैटरी से चलता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तब हम चार्जिंग में लगाते हैं, तो इस वजह से इसमें हमें बैटरी वाला ऑप्शन देखना पड़ता है। अब यहाँ पे इवन ये भी दिखा रहे हैं कि बैटरी कौन सा वाला आपका कौन सा ऐप ऐसा है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब बैटरी को ज्यादा ले रहा है। ये सेम चीज आप फोन में भी देख सकते हो, फोन में भी हमें इवन दिखाता है कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन जो बैटरी को ज्यादा ले रहा है, ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर देगा जो जो आप यूज कर रहे होगे। इसके बाद
स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में भी आप चेक कर सकते हो कि स्टोरेज जो है वो आपका सी ड्राइव पे कितना बचा हुआ है, टेम्परेरी फाइल्स कितना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब इसके बाद पावर एंड स्लीप वाला है। पावर एंड स्लीप वाले में क्या है कि बैटरी पावर जो है वो आपको टर्न ऑफ कर सकते हो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम चेंज कर सकते हो। जब आपने प्लग इन किया है तो टर्न ऑफ करना है या नहीं करना है, कितने मिनट बाद करना है, वो आप टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये हो गया स्क्रीन का पावर का। ठीक है, एंड स्लीप के हिसाब से अगर करना है तो स्लीप आप करवा सकते हो कि कितने मिनट बाद इसको स्लीप करना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आप अगेन टाइम यहाँ पे बढ़ा सकते हो मिनट के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से, या नेवर भी कर सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। ये तो हो गया ऊपर वाले जो ऑप्शन मैंने बताया है 15 मिनट वाला, जो कि है बैटरी पावर के हिसाब से कि अगर पीसी अगर हमारे स्लीप में जाता है तो कितने मिनट बाद वो स्लीप मोड पे जाए, उसके लिए था। अब नेक्स्ट है कि जब हमने प्लग इन किया है तो पीसी जो है वो स्लीप मोड में जा सकता है, अगेन वो कितने मिनट बाद आप कर सकते हो, तो वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बाकी के ऑप्शन है वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उससे अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को, वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो कमेंट करके हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं उससे। तो ये है हमारा कि हम लोग कैसे इसमें चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे सिस्टम का, एंड सिस्टम में हम लोग कैसे फर्दर चेंजेस करवा सकते हैं उसके बारे में था। ठीक है, एक चीज और है कि जैसे अगर हमें विंडो अपडेट्स अगर देखना है तो विंडो अपडेट यहाँ पे जैसे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो विंडोज अपडेट का भी हमें यहाँ पे सामने शो कर देगा कि विंडो अगर अपडेट होना है तो वो भी हमें सामने शो कर देगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो अब ये लोड होके आ जाए। तो जैसे अभी अपडेट के लिए बोला कि चेक करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे चेक पे तो अपने आप से शो कर देगा। और अपडेट करवाना है तो उसका आप एडवांस में भी इसका सेट कर सकते हो। तो मतलब जैसे पॉज करना है अपडेट्स 7 डेज के लिए, आप वो पॉज भी करवा सकते हो। चेक करना है एक्टिव आवर्स, तो एक्टिव आवर्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट करवा सकते हो एक्टिव आवर्स को। तो अभी ये ऑफ है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो मैंने वो ऑफ कर दिया वापस से। ठीक है, तो एक स्टेप पीछे चलता है। इसी तरीके से अगर हिस्ट्री देखना है तो व्यू अपडेट हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो जो भी अपडेट्स हुए हैं उसका पूरा हिस्ट्री हमें यहाँ पे सामने ओपन करके दिखा देगा। लास्ट है कि इसमें जो एडवांस ऑप्शंस है इसमें अगर क्लिक करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे सामने शो कर देगा। तो इसमें आप जो भी ऑप्शंस आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अपडेट ऑप्शंस में रिसीव करना है अपडेट्स, डाउनलोड अपडेट्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं एंड अपडेट्स के बारे में भी जा सकते हैं। ये था हमारे सिस्टम के बारे में कि हम लोग अपने सिस्टम में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेटिंग्स वगैरह बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे अपना एक प्रैक्टिकल क्लास। सो अगर आप लोग को हमारे ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए इसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।